तो वेलकम फ्रेंड्स, देखिए एसकेएमयू दुमका में जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं और उनका जूलॉजी का पेपर है आईआरसी में, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईआरसी पेपर जूलॉजी के बारे में, ठीक है। जूलॉजी, जिसको आप लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। आईआरसी की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। बीच में मान लीजिए कोई पूछ दे तो आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। या फिर आप किसी को पूछ दें तो आप भी इसका आंसर कर दीजिएगा। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जूलॉजी जंतु विज्ञान। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो गो पेपर होगा। पहला होगा आपका थ्योरी का पेपर और दूसरा होगा आपका प्रैक्टिकल का पेपर, जो कि ये है। ये प्रैक्टिकल का पेपर बाद में इसका डेट निकलता है एग्जाम के 10-15 दिन बाद में, ठीक है। पहले अभी हम लोग को यही चीज़ देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको थ्योरी का पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए थ्योरी का जो पेपर रहेगा फुल मार्क्स इसमें आपका 75 मार्क्स आएगा। इसमें आपका पेपर दो भागों में बटा होगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के ग्रुप ए आपका कितना मार्क्स का हो जाएगा? 15 नंबर का हो जाएगा ग्रुप ए। समझ गए बात को? अब आएगा ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके जो है टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 15-15 मार्क्स वाले। किसी 4 को ही आपको बनाना होगा। कुल मिला के 60 मार्क्स का होगा ग्रुप बी, ठीक है। इसका आंसर कितने वर्ड में करना है? तो 5 मार्क्स वाले वर्ड्स का आंसर वैसे तो जनरली 100 शब्दों में करना है, अगर आपकी लिखने की एवरेज स्पीड है तो। और लिखने की स्पीड अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, ठीक है, तब आप इसका आंसर 150 शब्दों में कर सकते हैं। वहीं 1500 शब्दों की बात करें, सॉरी 15 मार्क्स वाले, तो उसका आंसर आपको 300 शब्दों में करना है। कितना? 300 वर्ड्स। इसमें 300 वर्ड्स में कितना आ जाएगा? तो एक खड़ा पन्ना में आपका 100 शब्द होता है, ठीक है। तो एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं और एक पेज में आपका जो है 100 शब्द होता है, ठीक है। एक एवरेज माना जाता है। तो एक खड़ा पन्ना में 2 पेज हो गए, तो आपको एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, समझ गए? 3 पेज में आपको इनका आंसर करना है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया पासिंग मार्क्स की बात करें तो 75 में अगर आप 30 मार्क्स लेते आते हैं, 30 नंबर, तो आप इसमें पास माने जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल अलग से होगा बाद में। सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपको टोटल 4 गो यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा जूलॉजी को मिक्स कर दिया है और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक्सपेक्ट्रम नॉलेज ऑफ जूलॉजी दे रहा है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट 1, इसमें आपकी किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? तो पहले बोला गया है कि एन ओवरव्यू ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि पादप जगत का एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा अप टू कॉर्डेटा, ठीक है। फिर पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा अप टू ऑर्डर। नेक्स्ट पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, लैंडमार्क और आपका डार्विन, दोनों पे, ठीक है। कि जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया, डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया, लैंडमार्क ने जो सिद्धांत दिया उसको बताना है उन दोनों का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जियोग्राफिकल इरास एंड पीरियड, जो भौगोलिक समय काल है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका आपका क्या है जी? तो एंडेंजर्ड, जो लुप्त प्राय प्राणी है, एंड एक्सटिंग स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लुप्त प्राय प्राणी और इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे पढ़ना है आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी एंड सम कॉमन डिजीज। फिर आपका प्रोफिलैक्सी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी को? सूक्ष्म जीव विज्ञान एंड उसके कुछ जो है कॉमन डिजीज, कुछ कॉमन रोगों के बारे में, ठीक है। और प्रोफिलैक्सी के बारे में एक परिचय जानना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा वायरस स्ट्रक्चर, ठीक है, विषाणु की संरचना, टाइप एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। विषाणु की संरचना कैसी होती है, विषाणु के टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है, विषाणु के मोड कैसे हैं एंड इन्फेक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, इसके टाइप कौन कौन से हैं, जीवाणु के टाइप्स, ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन और ये कैसे फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फंगी। तो देखिए फंगी जो है, फंगस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेनिफिशियल जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है, और एक होता है नॉन बेनिफिशियल जिसको हम लोग हार्मफुल बोलते हैं, जो हमें हानि पहुंचाता है। 1 मिनट में छत पे आ जाता हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका बेनिफिशियल एंड हार्मफुल।
नेक्स्ट है आपका डिजीज। डिजीज मतलब होता है बीमारी, ठीक है। यहाँ पे डिजीज स्टडी करना है यानी कि बीमारियों का अध्ययन करना है, जिसमें एड्स आ गया। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर कोरोना वायरस हो गया आपका, ठीक है, जो कि कोरोना बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है पिछले 2 सालों में। नेक्स्ट है टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, जो हमारा इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, आंत को इफेक्ट करता है। इसको हम लोग जनरली टाइफाइड, मोती झर्रा, म्यादी बुखार, इन सभी नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया या फिर हेपेटाइटिस सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें हमारा बॉडी जो है पीला कलर का होने लगता है, नाखून पीले हो जाते हैं, आँखें पीली हो जाती हैं, जीभ वगैरह, हमारा सीरम पीला हो जाता है, ब्लड का सीरम। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया के बारे में आपको पढ़ना है कि यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। जनरली हमारे भारत में 2 प्रकार के मलेरिया पाए जाते हैं, पीवी एंड पीएफ, ठीक है, फैल्सीफरम एंड वाइवेक्स। देखिए मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर नॉलेज रखते होंगे इस फील्ड में। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे इसका जानना है, इन सभी डिजीज़ के बारे में। केउज क्यों कारण होता है, कारण जानना है, ठीक है। ओरिजिन उत्पत्ति के कारण। फिर है मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे फैलता है, इसको जानना है। सिम्टम्स इसके जानने की कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये हो जाने पे आपके कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, दिखते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन जानना है कि इनसे कैसे बचाव किया जाए, एंड क्योर जानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, इन सभी डिजीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी के बारे में जानना है। इम्यूनिटी मतलब कि आपका प्रतिरोध क्षमता, ठीक है। और वैक्सीनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टीका, टीकाकरण, ठीक है, जिससे पोलियो का टीका क्या दिया जाता है, तो पोलियो का टीका दिया जाता है, हम लोग पीते हैं पोलियो का टीका, बच्चों लोग को पिलाते हैं। फिर बीसीजी का टीका होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट ज्यूरिन, जिसको टीबी के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिस्टोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल स्टडी एंड देयर क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। TEM, TEM मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और SEM का मतलब होता है, क्या होता है जी, स्कैनर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर pH मीटर के बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर क्या उसको बोलते हैं, और दूसरा भी एक नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन pH मीटर के बारे में पढ़ना है। pH स्केल 0 से 14 के बीच में होता है। क्षार, एसिड, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। एक्सरे के बारे में पढ़ना है, जिसकी खोज रोएंटजन ने की थी, WC रोएंटजन ने। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर, जिससे हम लोग शुगर का टेस्ट करते हैं। जनरली मैं 4 साल काम किया हूँ पैथोलॉजी पे, तो मुझे इन सब का नॉलेज है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सपेक्ट्रोमीटर के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बारे में। ये सभी आपको के बारे में जान लेने हैं। ग्लूकोज हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा होने पे शुगर होता है, इन सारी चीज़ों को कैसे बनता है, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6 इसका नोट कर लीजिए, पूछ सकता है। H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप में से किसी को नहीं मालूम है तो नोट कर सकते हैं। अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको करना है डाटा एनालिसिस के बारे में, ठीक है। डाटा एनालिसिस जनरली यह आपका मैथ का टॉपिक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड एरर के बारे में और टी टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपके पूरा का पूरा, ये इससे क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सेट किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल बाद में जब होगा तब आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में काम देगा, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा अप टू ऑर्डर, ठीक है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा अप टू ऑर्डर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा एंड कोऑर्डिनेटास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनिमल किंगडम नॉन कोऑर्डिनेटा। तो यहाँ पे टोटल आपके यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देख लेते हैं। तो हमारा माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने निकाले हैं। अरे यार मेरा पैर में कहाँ लग गया यार, मक्खी बैठ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसको तो हैंडी प्लस लगाना पड़ेगा। देखिए तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर 10 वायरल डिजीज, ठीक है। 10 वायरल डिजीज के बारे में नाम बताना है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर द
5 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, 5 तरह के इन्फेक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 10 बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 10 को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में टोटल 2 ही क्वेश्चन हम बना पाए हैं। इसमें है हमारा कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ TEM माइक्रोस्कोप, ठीक है। और अगला है हमारा कि व्हाट इज TEM एंड SEM यूज ऑफ, और यहाँ पे डिफरेंट भी इसको जान लेना है, ठीक है, कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है और स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर क्या है और इनके उपयोग क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारा अंतिम आता है कि व्हाट इज़ द मीन, मीडियन एंड मोड इन डाटा एनालिसिस, और अगला है कि व्हाट डू यू एनालाइज डाटा यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस का वीडियो। अब यहाँ पे और 2 क्वेश्चन देख लीजिए जो कि अंतिम है। इसमें है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ऑफ द टी टेस्ट, एंड अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे इस पेपर का पूरा व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका कंप्लीट, एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए, क्वेश्चन कुछ भिड़े, बाकी जैसा भी हो ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। एंड अभी जो है एक डिजीज़ फैल रहा है हमारे झारखंड में, क्या डिजीज़ है जी, हाँ आई फ्लू का, पिंक फ्लू जिसको बोलते हैं, आई फ्लू, आँख सूजन हो जाता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग जो है आँखों में चश्मा पहन के जाइए और हो सके तो काजल वगैरह लगा लीजिए, ठीक है। एंड जिसका हुआ है उससे कांटेक्ट बनाने से थोड़ा दूरी बरतें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग एग्ज़ाम जाइए, मेरी ओर से क्या बताएं, शुभकामनाएँ हैं। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए। बाकी आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देगा। चलिए, थैंक यू, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बाय।